क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। तो वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणे विनायको। तो ओम जयंती मंगला काले और भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो या देवी सर्वभूतेषु और लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो या देवी सर्वभूतेषु और विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आया है सो जाएगा रे जी राजा रंग फकीरे। और कोई सिंहासन चढ़ी चलो तो कोई बंद हो जाती जंजीर। तो गजब की बांसुरी बजती है उस वृंदावन बसैया के। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया के। तो सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल। और जिसका मन मैला हुआ तो वो डूबो मझधार। तो संत हमारी आत्मा ये जी हमें संत सिरमौर। और सभा में सीताराम है ये जी अपनी अपनी ठौर। तो श्रद्धा का ये साग है और भक्ति का पकवान। और आकर भोग लगाइए कि ओ मेरे भगवान। तो न घर छोड़ो न हरि भूलो ओ कर्म कर जिंदगानी में। रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। और इस भगवान की पावनमयी चर्चा को चलते हुए आज कथा का द्वितीय दिवस है। और रात्रिकालीन की पावनमयी बेला में सभी भक्तगणों का हार्दिक नंदन विनंदन है। बड़े ही भाव के साथ में प्रभु को मनाते ही चलेंगे। तत्पश्चात कुछ कहने का प्रयास करेंगे। कहना है प्रभु से क्या कि मातु अंजनी के लाला कि मातु अंजनी के लाला। और तुमको मनावे बारंबार। कहना है प्रभु से छोड़ी तुम अयोध्या आई जइयो। छोड़ी तुम अयोध्या आई जइयो। संग प्रभु राम को ले लियो।
सौभाग्य की बात है और रात्रि की पावनमयी बेला का शुभारंभ हो चुका है। तो सभी भक्तगण भारी से भारी संख्या में आइएगा और जितने भी इस कथा प्रांगण में आए हमारे सभी भक्तगणों का हार्दिक नंदन विनंदन है और सभी लोग भारी से भारी संख्या में आइएगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये भगवान की ऐसी पावनमयी चर्चा है। महाराज कहते हैं अगर भैया आपने अगर भाव के साथ में भगवान की कथा को भैया श्रवण कर लिया तो आपका परलोक सुधर जाएगा। ये भगवान की ऐसी विलक्षण कथा बताई गई है भैया। तो आइए एक बार मन और वाणी को पवित्र करेंगे, तत्पश्चात कुछ कहने का प्रयास करेंगे। इस भौतिक संसार में जब तक भैया जीव रहता है ना, तो भगवान के भजन नहीं कर पाता है। और हमारे परीक्षित महाराज की ओर से सादर भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे, आसन की ओर से मंगलमय हो। तो जब तक भैया यहाँ पर जीव आता है और जीव आने के बाद में काम के चक्कर में फंसा रहता है, तो दुनिया में भैया उसका काम के चक्कर में भगवान का भजन नहीं हो पाता है। अच्छा, अंत काल में आया चाहे जो व्यक्ति हो यहाँ पर, लेकिन भैया अंत समय में उसको जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हर एक चीज का जोड़ा बनाया गया है। और ये कुंडवा पर से दादी जी आई हैं, सादर भगवान के चरणों में 20 मुद्राओं का दान कर रही हैं। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरती रहे। महाराज हर चीज का जोड़ा बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भैया दिन होता है तो रात भी होती है। हाँ, यानी कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम ही हम हैं, हमारे से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हर चीज को दबाने के लिए कोई न कोई चीज ऐसी अवश्य बन गई है दुनिया में। अगर इसी प्रकार से भैया जो सूर्य निकलता है उसको अहंकार हो जाए कि देखो हम तो समस्त संसार में प्रकाश करते हैं भैया, हमसे बढ़कर के कोई है तो नहीं। उसको दबाने के लिए भैया रात बनाई गई है। सूर्य दिन में निकलता है तो चंद्रमा रात्रि को निकलता है। अब कोई नहीं कह सकता कि भैया हम ही हैं। चंद्रमा भी कह देगा हम तो समस्त संसार में रात को चांदनी दिखाते हैं तब प्रकाश होता है, तुम तो दिन ही दिन में दिखाते हो, तो उसकी भी बात कट गई। उसी प्रकार से अगर देखा जाए भैया, कोई व्यक्ति अगर सुखी है तो ऐसा नहीं है कि जब तक उसका जीवन रहेगा सुखमय कटेगा है। आगे चल कर के वो दशा भी आएगी जब आपको भैया दुख का भी सामना करना पड़ेगा, सुख ही सुख नहीं रहेगा। हर एक चीज का जोड़ा बनाया गया है। जैसे भैया कहते हैं आग है, आग का हम तो समस्त संसार को जला करके राख कर दूंगी, लेकिन नहीं, पानी कहता हम तुम्हें नहीं राख नहीं करने देंगे, हम तुम्हें पहले ही बुझाई देंगे है? ठीक उसी प्रकार से भैया हम तो ये कहेंगे जो आया उसे जाना भी पड़ेगा। ये नहीं यहाँ पर कोई आ गया है अमर होकर के कोई नहीं रहा है। तो यही कहा गया है भैया अगर आए हो तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। ये नहीं है हम अमर हो गए, हम चाहे जैसे चलें, चाहे जैसे उत्पात करें, चाहे जिसको मारे काटे, लेकिन हमारा बाल बांका नहीं होगा। नहीं, जो भी आया है उसे जाना पड़ा है। तो इसलिए अगर जाना ही है तो कुछ ऐसा काम करो जिससे भैया आपका दुनिया में नाम हो जाए, और नाम की महिमा इस दुनिया में। तो इसलिए भैया सभी को भगवान का नाम लेना है। आइए, बड़ा ही सुंदर भगवान का भजन है और भजन में भैया थोड़ा वजन है, आइए समझने का प्रयास करेंगे। तो कवि कहता है क्या कि हंसा उड़ी चलू अपने देश, यानी अपने देश की बात हो रही है। ये हमारा भारत देश हमारा देश नहीं है। ये तो हम लोग यहाँ रहने के लिए आए हैं, जैसे कि किराए के मकान में हम लोग बाहर जाते हैं रहते हैं, उसी प्रकार से भैया ये जीवात्मा आकर के यहाँ पर कैद है आपके शरीर में, इसे जाना पड़ेगा। तो समझा करके कवि कहता है क्या कि हंसा उड़ी चलू अपने देश, रहियन पे कोई नहीं अपनो रे।
में कोई नहीं अपनो रे। हंसा उड़ी चलो अपने देश में कोई नहीं अपनो रे। एक दिन बिन मैया के माँ तो रोई रही बैठी डेरी पे। एक दिन बिन बेटा के माँ तो रोई रही बैठी डेरी पे। बेटा किन्हें पिलावे दूध, दूध को कोई न पिलैया रे। हंसा उड़ी चलो अपने देश पे कोई नहीं अपनो रे। एक दिन बिना भैया के बहन रोई रही बैठी मड़ई में। रोई रही बैठी मड़ई में, रोई रही बैठी मड़ई में। भैया बिना भैया के बहन रोई रही बैठी मड़ई में। भैया कौन भरेगो बातू बातू को कोई न भरैया रे। अरे कोई न भरैया रे, भातू को कोई न भरैया रे। भैया कौन भरेगो बातू बातू को कोई न भरैया रे। भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। आइए
भगवान की पावनमयी चर्चा में प्रवेश करेंगे भैया। इधर हर हर गंगा रमण रेती के किनारे बैठे ये श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन राजा परीक्षित को भैया भगवान की पावनमयी चर्चाओं को श्रवण कराते हुए चल रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय भैया भगवान की पावनमयी चर्चाओं को श्रवण कराते हुए चल रहे हैं, ठीक उसी समय जिस समय कहते हैं भैया महाराज परीक्षित को श्राप लग जाता है कि यानी 7वें रोज तक्षक आकर के तुम्हें डस लेगा और तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। तो उसी समय भैया आज जैसे ही मालूम हुआ है तो हर हर गंगा रमण रेती के किनारे जाकर के पहुंचे, जहां पर भगवान के पावनमयी चर्चाओं को श्रवण किया महाराज परीक्षित। आज जैसे ही भगवान की नित्य नई नई गाथाओं को श्रवण करने लगे हैं तो महाराज कहते हैं परीक्षित को श्राप लग गया है। अच्छा, ये श्राप जब ही जाकर के भैया खत्म होगा, और खत्म होने की बात नहीं है, उनको सिर्फ मोक्ष दिलाना है। यानी एक संत का कहा हुआ वचन भैया कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान तो ये कहते हैं मोर वचन पड़ जाए चाहे फेंका, संत वचन पत्थर के लेका। अगर हमारे संत भगवान ने कोई वचन डाल दिया है तो वो कभी भैया खाली नहीं जाता है। और संत ने ही भैया श्राप दिया है कि 7वें रोज तक्षक आकर के आपको डस लेगा। उसी श्राप का हार बताया है भैया कि देखो भगवान की अगर कथा सुन लोगे, तुम्हारे अंदर जो भी पाप है वो कम हो जाएगा, तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा भगवान के यहाँ जाकर के। तो भगवान की पावनमयी भैया चर्चाओं को श्रवण करा रहे हैं। ए भैया आगे बैठो, उधर बैठो मेरे भगवत प्रेमियों। तो आइए जिस समय श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, सुनो राजन परीक्षित, हम आपको बताएंगे कि भैया इसी भारत भूमि पर बड़े बड़े राजा लोग हुए और बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हुए, जिन्होंने भैया यहाँ पर आकर के भगवान की भक्ति को किया है। तो समझा करके कहने लगे, सुनो राजन, ऐसे ही हम आपको बड़ी पावनमयी चर्चा सुनाएंगे कि महाराज किस प्रकार से एक अपने पृथ्वी पर चमन ऋषि हुए, जिनका भैया बहुत तेज है, उनकी ख्यात देश विदेशों में फैली हुई, इतना तेज है महात्मा के पास में। तो उनका किस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ है, आइए पावनमयी चर्चा के माध्यम से श्रवण करेंगे। जिस समय भैया कहते हैं बड़े इधर एक महाराज हुए जिनका नाम है भैया महाराज सरियाद। तो महाराज सरियाद जब भैया हुए हैं तो इनकी ख्याति देश विदेशों में फैली है, बड़े ही अनुयायी राजा है। ऐसा ही नहीं, बड़े ही सुंदर राजा है भैया कि वो नीतिवान नर पाले, अरे सुनाऊं हाले सुनो सरदारी, अरे धर्म के साथ में चली रहो हे के राजा बढ़ती अगारी। चली रहे के राजा बढ़ती अगारी। ये सुनो सभा के भ्रात नारी के साथ, मंगन दिल भारी मंगन दिल भारी मंगन दिल भारी मंगन दिल भारी। राजा की करत बड़ाई रे के बिटिया एक सुकुमारी। आज मेरे भगवत प्रेमियों महाराज सरियाद हुए भैया बड़े ही अनुयायी राजा हैं,
जिनकी ख्याति भैया देश विदेशों में फैली है। जिस समय महाराज के आंगन में भैया किसी भी प्रकार की कमी नहीं है भगवत प्रेमियों। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, 3 बेटा हुए, इनके 3 बेटों के बीच में एक अकेली बिटिया हुई, अब जिसका नाम मेरे भगवत प्रेमियों सुकन्या रखा गया। सुकन्या, सुकन्या बिटिया भैया देखने में बड़ी सुंदर है। जिस समय धीरे 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 भैया समय यूं ही व्यतीत होते चले गया, तो कुछ समय के बाद में जैसे ही सियानी हो गई है, एक दिन की बात है, महाराज श्रीयाद ने मन में विचार किया कि बड़े दिवस व्यतीत हो गया है हमें आंगन में अपने, अच्छा ऐसा करता हूँ जाकर के मंत्री को लेकर के साथ में और कहीं शिकार करने के लिए जंगल में जाता हूँ। जिस समय भैया जंगल में जाने के लिए सलाह बनाई है, महाराज ने फौरन अपने मंत्री को आदेश दे दिया। जिस समय मंत्री वर्ग को आदेश दिया भगवत प्रेमियों, उसी समय आज एक सेना की टुकड़ी सजवाई ली गई, सेना की। महाराज भैया अपने मंत्री वर्ग के साथ में सेना इत्यादि को लेकर के जिस समय चलने लगे, तो उनकी बिटिया भैया आ गई पास में और समझा करके जवाब दिया, पिताजी मैं भी साथ में चलूंगी, मैं यहाँ पर हरदम नहीं रहूंगी अकेले, अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मेरा मन यहाँ पर नहीं लगेगा और मैं यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगी। जिस समय भैया पिताजी ने आदेश दिया कि देखो अगर तुम हमारे साथ में ही चलना चाहती हो तो 2-4 सखियों को अपनी ही उम्र की ले लीजिएगा, और जब तक मैं देखो इधर शिकार करूंगा तो आप उन सखियों के साथ में खेल लीजिएगा। भैया उसी समय आज बिटिया ने जरा भी देर नहीं की, उसी समय भैया जैसे ही 2-4 सखियों को साथ में लिया, तो महाराज ने भैया घोड़ा पर जैसे ही सवार हुई आज जंगल के लिए चलने लगी। तो हुआ क्या कि अरे सरियाद भूप बलदाई, अरे सरियाद भूप बलदाई, अरे जाने संग में लीने सिपाही, आज जैसे ही भैया सिपाही लिए तो महाराज आज जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो हुआ क्या, अरे लेके सिपाही के चलो बलदाई, पहुंचो बिकट रे बनी में जाए, अरे देखो हिरना जा नजरी के आगे, अरे पीछे से घोड़ा के दो है लगाए, अरे कबहू हिरना जाए आगे बढ़ी जावे, अरे कबहू दुष्ट रे जमी गई जाए, अरे बढ़े अगारे के जब तप धारे, अरे पहुंचे ऋषि आश्रम में जाए, आज जैसे ही भैया जाकर के महाराज उस घोड़ा पर सवार होकर के जिस समय आगे को बढ़ते हुए चले गए, तो मेरे भगवत प्रेमियों इधर जाकर के भैया एक आश्रम में पहुंच गए। जिस समय आश्रम में प्रवेश किया तो इन्होंने वहां का एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा, जैसे ही देखा कि इन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो एक हिरण को देख लिया, हिरण का इन्होंने पीछा कर लिया। जिस समय भैया आज हिरण का पीछा किया मेरे भगवत प्रेमियों, तो उसी समय आगे पीछे के चक्कर में महाराज जाकर के घनघोर जंगल के बीच में वहां पर पहुंचे जहां पर एक आश्रम बना हुआ है। जिस समय आश्रम में पहुंचे हैं तो देखा है भैया क्या, जैसे ही वहां प्रवेश किया है तो एक वहां की बात भैया गुप्त है। अच्छा अगर आप अजनबी हो तो ये तो बता दोगे कि हम देवी पुरवा में पहुंच गए, लेकिन ये नहीं बता ही पाओगे कि हम किसके द्वार पर खड़े हैं। अगर आप अजनबी हो, अगर कोई कह दे भैया देवी पुरवा में पहले आई जाओ, तो आप देवी पुरवा में तो आई जाओगे, लेकिन अगर तुमसे पूछे किसके द्वारे पे खड़े हो तो नहीं बता ही पाओगे हम किसके द्वारे पे। हाँ
तो महाराज भैया जाकर के आश्रम के समीप पहुंचे, लेकिन ये नहीं मालूम ये आश्रम किसका है। तो महाराज हुआ क्या कि वो एक बार डेरो समेत, कि वो एक बार डेरो समेत अरे जा पहुंचे किसी तपोवन में। जाकर के भागवत प्रेमियों इधर भैया उस आश्रम के समीप पहुंच जाते हैं, तो भैया वहां के एक बात गुप्त है। वो बात ये गुप्त है, कहते हैं भैया इधर चमन ऋषि समाधि में लीन है। ये बात महाराज सरियाद को नहीं मालूम है। तो उसी समय आज ये जाकर के उसमें प्रवेश किया है, तो सभी लोग विश्राम करने लगे। जिस समय भैया विश्राम करने लगे मेरे भगवत प्रेमियों, इधर जो चमन ऋषि हैं, पहले तो एक बात ये सभी को भैया मालूम होनी चाहिए, पहले के महात्मा लोग जब समाधि में लीन हो जाते थे तो उनका तप 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं, यहाँ तक कि 10,000 50,000 वर्ष तक उनका तप चलता रहता था। और आजकल भैया अगर पता लगा भागवत कथा हो रही है, 7 दिन की कथा है, और वो भी 2 शिफ्टों में होती है रोज दिन में, तो व्यक्ति के पास समय नहीं निकल पाता है। और पहले के भैया व्यक्ति भगवान के ही तप में अपने पूरे समय को लगा देते थे, अपना पूरा जीवन भगवान के तप में ही भैया समाप्त कर दिया करते थे। इधर चमन ऋषि समाधि में लीन है। तो भगवत प्रेमियों हमारे विद्वानों ने वर्णन किया है क्या कि अरे 10,000 बरसे बीत गई तो समाधि टूटे नाई। दिखाई नाई पड़ी रही जम गई तनी धूल। अब तो धन्य धन्य तपधारी बैठे बरस अरे बरसे बीत गई ऐलानी, बरसे बीत गई ऐलानी, बरसे बीत गई। अब तो धन्य धन्य तपधारी बैठे इधर भैया 10,000 वर्ष व्यतीत हो गई हैं। चमन ऋषि को समाधि में लीन है, यहाँ तक कि इनके ऊपर इतनी धूल गर्दा जम गई, किसी प्रकार से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कोई समाधि में लीन है।
यानी इतनी धूल गर्दा जमी है, उनके ऊपर भैया घास, दूब इत्यादि, डाब इत्यादि इनके शरीर को फाड़ करके ऊपर को आ गए। यहाँ तक कि चींटियों ने भैया बिल बना लिया और चिड़ियों ने अपना घोंसला रख लिया है। किसी भी प्रकार से प्रतीत नहीं हो रहा है महाराज। तो भैया जाकर के चमन ऋषि तो समाधि में लीन है। इधर महाराज सरियाद अपने उन सेना की टुकड़ी के साथ में वहीं पर भैया विश्राम करने लगे हैं महाराज। इधर जिस समय ये सभी लोग विश्राम करने लगे, कुछ समय व्यतीत हुआ। बिटिया ने मन में विचार किया, हमारे ये पिताजी है ना, ये पहली बार हमें लाने से मना कर रहे थे। अच्छा ऐसा करती हूँ, यहाँ पर जब आ ही गई हूँ तो जाकर के इस पूरे वन को टहल लेती हूँ, आश्रम को टहल लूंगी तो यहाँ के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो उसी समय भैया क्या हुआ महाराज, सभी लोग जितने भी सैनिक थे सो गए। बिटिया का मन नहीं लगा और जरा देर में उठ गई और उठने के बाद में ये भैया क्या किया, इधर उधर टहलने लगी है। जिस समय भैया टहलने लगी, जाकर के उसी समाधि के पास में पहुंची जहां पर वो चमन ऋषि समाधि में लीन है। ऐसा ही नहीं, जाकर के वहीं पर पहुंची तो इसने क्या देखा, वो जो टीले की मूर्ति जैसी दिखाई दे रही थी। इसने मन में विचार किया क्या हो सकता है, एक कांटे की छाप को उठाया और जो उनके वो दो नयन थे ना, समाधि में लीन थे महात्मा जी, वो सुराग की तरह नजर आ रहे थे। तो इसने क्या किया, कांटे की छाप को उठा करके भैया आज उनके नेत्रों में भोंक दिया। जिस समय नेत्रों में भोंक दिया तो सन्यासी के जिस समय भैया नेत्र फूट गए तो उनमें से रक्त बहने लगा है। जिस समय भैया रक्त बहने लगा तो उसी समय कहते हैं भैया एक सन्यासी के यहाँ पर अगर आप जाओगे, कोई नुकसान करोगे तो आपको उसको भरना भुगतना पड़ेगा। तो उसी समय भैया आज सन्यासी के तब से क्या हुआ, वहां पर जितने भी सेना लोग भैया लेटी हुई थी, उसी समय भैया हुआ क्या कि सेनाओं व सरदारों का, कि सेनाओं व सरदारों का अरे बिन तोड़े ही दिल टूट गया। जैसे ही जाकर के महाराज इधर नेत्रों को फोड़ा तो उसके प्रभाव से इधर क्या हुआ, सेनाओं में भगदड़ मच गई। किसी का पेट फूलने लगा तो किसी की भैया बांह दर्द करने लगी। जिस समय भैया अनेक प्रकार की भगवत प्रेमियों बीमारी चल गई
तो उसी समय आज सेना में भगदड़ मच गई। महाराज शरियाद के पास में सभी लोग जाकर के पहुंचे। महाराज, अरे पता नहीं ये कौन सी अजीब बीमारी हो गई है, हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से हमारे पेट दर्द कर रहा है। कोई कहता महाराज हमारा तो ये पैर फटा जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो मेरे भगवत प्रेमियों, अगर भैया हम सभी को मालूम, अगर किसी सन्यासी के आश्रम पर हम लोग जाते हैं तो ये सभी को मालूम है, अगर हमारे अंदर कोई रोग दोष हुआ करता है तो जाकर के ठीक हो जाता है। लेकिन महाराज यहाँ पर आने के बाद में हमें पता नहीं क्या हो गया है, हमारे दर्द होने लगा है। तो महाराज शरियाद ने जवाब दिया, देखो धैर्य धारण करो और अभी हम कोई न कोई हार अवश्य बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात महाराज ने ये कही कि देखो हम जिसके आश्रम पर आए हैं तो वो चमन ऋषि का आश्रम है। अच्छा ऐसा करो, चमन ऋषि का तलाश करो कहाँ पर है, अभी उन्हीं से पूछ लेंगे। महाराज हम आपके आश्रम पर आए थे और पता नहीं क्या हो गया है, देखो हमारे सेना में भगदड़ मच गई है। तो उसी समय सब तलाश करने लगे। जिसके पहले आए थे तब तो कोई तलाश नहीं की कि सन्यासी हैं कहाँ पर, लेकिन जब उनको विपत्ति आ गई तो महाराज चमन ऋषि को भैया खोजने लगे हैं। इधर उधर सारे जितने भी सैनिक ढूंढने लगे हैं। जिस समय भैया ढूंढने लगे हैं तो हुआ क्या, आज जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ कर के देखा है परीक्षित महाराज, उसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो टीला जैसा बना हुआ है। प्रमाण पाया क्या, वहां पर महाराज के भैया खड़ाऊ रखे हुए हैं, पास में त्रिशूल गड़ा हुआ है और पास में भैया एक कमंडल टंगा हुआ है, जिससे ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पर समाधि में लीन थे महाराज चमन ऋषि। और ये अनाया की ओर से सादर भगवान के चरणों में 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहें। और ये 50 मुद्राओं का दान हमारे मनोज पाल भैया शहादत नगर से भगवान के चरणों में दान आ रहे हैं। भोले बाबा खुशियों से भंडार भरते रहे, आशन की ओर से मंगलमय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय भैया जाकर के देखा है, प्रमाण पाया है, तो हुआ क्या कि पाकर प्रमाण प्रति एक भांति, कि पाकर प्रमाण प्रति एक भांति, अरे खोदा टीला धीरे धीरे। इधर जिस समय जाकर के उस प्रमाण पाया है, तो टीले के पास जाकर के जिस समय खड़े हुए तो उसको खोदा है। जिस समय खोदा है तो क्या देखा इन्होंने कि वो चमन ऋषि भैया, वो चमन ऋषि समाधि में लीन है। जब नजर पहुंची है तो घास फूस को जैसे ही हटाया
हटाने के बाद में क्या देखा है भैया, उनके दोनों नेत्र फूटे हुए हैं। जिस समय दोनों नेत्र फूटे मिले तो महाराज मन में विचार करने लगे, हमें लगता है किसी ने ये अपराध किया है जिसकी सजा हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है, और इसलिए हम तो ये कहेंगे आप ने जिसने भी अपराध किया है स्वीकार कर लीजिएगा, अन्यथा बात सही नहीं रहेगी। महाराज सरियाद ने जिस समय भैया जवाब दिया तो जितने भी सैनिक थे सारे के सारे डर गए, कहने लगे महाराज अगर हमने किया होता तो अवश्य बताई देते, लेकिन हमने ये कोई कार्य नहीं किया है, फिर क्या होना चाहिए? तो जवाब दिया होना ये चाहिए कि देखो समस्त संसार में जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो अपने अपराध को छुपाता रहता है। हम तो ये कहेंगे जिसने भी अपराध किया है कबूल कर लीजिए, अन्यथा ये सही नहीं रहेगा भैया। उसी समय आज महाराज ने जिस समय जवाब दिया है तो सभी भैया हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज हमने नहीं किया। महाराज ने कहा ऐसा करो, आप लोग ऐसे नहीं बताओगे, अगर आप लोग ऐसे नहीं बताओगे तो ऐसा करो एक पंक्ति में आप लोग खड़े हो जाइएगा, और खड़े होने के बाद में हम जिससे पूछेंगे जिसके मुख से ना निकलता जाएगा उसे दंड मिलता जाएगा। तो उसी समय भैया क्या हुआ, आज उनकी जो बिटिया थी सुकन्या मन में विचार करने लगी, ये परमात्मा इन्होंने तो ये काम किया नहीं, और किया सो हमने किया है, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो ये निपराध मारे जाएंगे, इन्होंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। तो इसलिए आज रोने लगी है भैया। जिस समय रोने लगी तो हुआ क्या है कि रो करके कन्या बोली है, कि रो करके कन्या बोली है, अरे हमने ये पातक जोड़े हैं। समझा करके बिटिया रो करके कहने लगी पिताजी अरे जो भी किया हमने किया है, आप जो भी दंड देना चाहते हैं वो मुझे स्वीकार है। महाराज ने जवाब दिया देखो सुकन्या, अरे तुम्हें नहीं मालूम है, ये दुनिया के लोग यदि जानेंगे कि देखो महाराज सरियाद की पुत्री ने इन महात्मा के नेत्रों को फोड़ दिया है, तो ये समस्त संसार वाले हमको सही नहीं कहेंगे। इसलिए तुमने अपराध किया है, और अगर आपने अपराध किया है तो आप भी दंड की भागीदार हो। कितना, अरे जितना हमारे ये समस्त संसार में जितने भी हमारे समस्त प्रजावासी जितना दंड के भागीदार हैं उतना भी आपको दंड मिलेगा। तो उसी समय बिटिया दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगी पिताजी जो आप कहना चाहोगे मैं आपकी बात में ना नहीं करने वाली हूँ।
अरे दुनिया में बेटी का तो फर्ज हुआ करता है पिताजी, अगर जिस पिता जिस डाली से बांध देता है उसमें बिटिया को बंधे रहना चाहिए, इसलिए मैं आपके वचनों में ना नहीं कर सकती हूँ। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों आज क्या हुआ, समझा करके जवाब दिया महाराज ने, अवश्य अगर तुमने ये बुरा कार्य किया है, एक बात तुमको पता होनी चाहिए, ये बुजुर्ग और एक तो आपने नेत्र फोड़ दिए तो ये असहाय हो गया है, अब इसका कोई जीवन में जीवन यापन करने वाला नहीं है और इसका कोई सहारा भी नहीं है, अब तो अंधा हो चुका है। तो एक ही बात आपसे ये कहना चाहूंगा मैं कि देखो, एक तो ये बूढ़ा बुजुर्ग, दूसरे ये अंधा हो गया, इसका कोई सहारा नहीं है। तो आज से मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनो सुकन्या। ये जो बूढ़ा बुजुर्ग है ना, ये महात्मा, ये आज से हमारा दामाद है, तुम्हारा पति है, आप इसके सेवा करोगी। भैया जिस समय ऐसे बचनों को कहा है तो सुकन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी ये आपने क्या कह दिया? अरे आपको मालूम होना चाहिए, ये बूढ़े बुजुर्ग के साथ में आप हमको छोड़ करके जा रही, ये सही नहीं है। तो जवाब दिया कि देखो असहाय है, इसका आपको सहारा बनकर के रहना पड़ेगा। तो उसी समय भैया महाराज ने जिस समय आज अत्याधिक समझाया है, समझाने के बाद में आज महाराज ने भैया उसी समय अपने राज्य के लिए चलने लगे। जिस समय राज्य के लिए चलने लगे हैं मेरे भगवत प्रेमियों, इधर आज सुकन्या रोकर के कहने लगी है, पिताजी आपको नहीं मालूम है, मैं दुनिया में सबसे बड़ी अभागन औरत हूँ, जिसने अपने पति के नेत्रों को अपने सामने ही फोड़ दिया। तो उसी समय भैया आज क्या कहने लगी, अगर पिताजी जा रहे हो, हमारी मैया जानेगी, बहुत रोएगी, जाकर के हमारी नमस्ते कह देना। तो उसी समय आज हाथ जोड़ करके अपने पिता से विनती कर रही है, कह रही है क्या, मेरी मैया से अरे नमस्ते कहियो, कि मेरी मैया से नमस्ते कहियो, और अपनी बिटिया को भूल मत जइयो। रोकर के कहने लगी है क्या, मुँह से भूले रह गई भारी, मुँह से भूले रह गई भारी, तुम की जो जिस समय रोकर के विलाप करने लगी है, तो उसी समय आज भैया सेना को लेकर के महाराज सरियाद अपने राज्य को चले जाते हैं। इधर रोकर के कहने लगी है सुकन्या, भगवान मैं किसके पास में जाऊंगी, मैं तो बड़ी अभागन औरत हूँ। उसी समय भैया उस समाधि के पास में, उस टीले के पास में खड़ी हुई है और एक बात कह रही है, क्या आप अपने मुख से एक बार ये कह दो कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन भैया सन्यासी तो समाधि में लीन है, कौन कह दे मैंने तुम्हें माफ किया? तो कोई जवाब नहीं जब मिल रहा है तो समझा कर के कहने लगी है, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। यहाँ तक किसने भैया खाना पीना छोड़ दिया है और उनके सामने ये भी समाधि लगा करके खड़ी हुई है। और एक ही बात की रट लगाए कि अगर आप अपने मुख से जब तक हाँ या ना नहीं कहोगे, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। तो भैया उसी समय आज महाराज तो समाधि में लीन है चमन ऋषि, और ये उनके सामने खड़ी हुई है।
जिस समय धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होने लगा है, इधर 14 वर्षों के बाद में जिस समय आज चमन ऋषि की भैया समाधि खुली, आहट मालूम हुई है, तो सुकन्या उस भांति भैया जमीन पर गिर गई जिस प्रकार से परीक्षित महाराज एक कटा हुआ वृक्ष जमीन पर गिर जाता है। और समझा करके कहने लगी, आप अपने मुख से एक बार ये कह दो कि मैंने तुम्हें माफ किया। तो सन्यासी ने जवाब दिया, कौन है हमारे पास में है? अरे हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे तो नेत्र फूटे हुए हैं। तो उसी समय भैया आज सुकन्या समझा करके कहने लगी, महाराज आपको नहीं मालूम है, अरे आप तो हमारे पिया हो। तो जवाब दिया, पिया? ये हम तुम्हारे पिया कैसे हो गए? तो समझा करके भैया आज कहने लगी है सुकन्या, क्या कि मैं वही हूँ पिया। आज अपने बारे में बताने लगी है महाराज जी को, क्या कि मैं वही हूँ पिया। अरे जिसने फोड़ी अखियां, मैं वही हूँ पिया। मैं वही हूँ पिया, जिसने फोड़ी अखियां, मैं वही हूँ पिया। और सुनो महाराज, अरे जाके पीछे घरों में रो छूटो, जाके पीछे घरों में रो छूटो। अरे छूट गई है मेरी सारी सखियां, मैं वही हूँ पिया जिसने फोड़ी अखियां, मैं वही हूँ पिया जिसने। मैं वही हूँ पिया, जिसने फोड़ी अखियां, मैं वही हूँ पिया। आज समझा करके जिस समय भैया कहा है कि देखो मैं वही हूँ जिसने आपके नेत्रों को फोड़ दिया है, तो महाराज ने जवाब दिया, आप मुझे पिया क्यों कह रही हो है? तो आज सारे वर्णन को समझा करके कहने लगी, महाराज आपको नहीं मालूम है, मैं अपने पिताजी के साथ में जंगल को वन विहार करने आई थे, लेकिन गलती से मैंने आपके नेत्रों को फोड़ दिया है, तो हमारे पिता ने हमको ये दंड दिया है। और ये साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप यदि उनके दामाद हो तो हमारे पति हो, और मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। जवाब दिया महाराज ने, देखो हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपका नाम? तो जवाब दिया, मेरा नाम सुकन्या। अच्छा, आपका नाम सुकन्या है, वो तो बात ठीक है। अच्छा, हम तो ये जानना चाहते हैं आपने अपराध किया है, तुमने हमारे नेत्रों को फोड़ा है। और समस्त संसार में भैया जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकता है? आप किसी का नुकसान कर दो तो आप जैसे ही नुकसान करोगे उसके पहले आप निकल लोगे, भाई बताने थोड़ी जाओगे हमने तुम्हारी देखो मोटरसाइकिल पंचर कर दी है, ऐसी चीज तुम्हारी चुरा ली, कोई नहीं बताता है। तो उसी प्रकार से आपने हमारे नेत्र फोड़ दिए, अब तुम हमें बताने के लिए यहाँ पर बैठी हो क्या? आपको तो चले जाना चाहिए था। तो सुकन्या ने जवाब दिया, महाराज आपको नहीं मालूम है, अरे एक पत्नी का धर्म होता है महाराज, जहाँ पर पति रहता है वहां पर पत्नी को रहना चाहिए, और आप हमारे पति हो तो बताओ मैं आपको छोड़ करके कहाँ जा सकती हूँ, इसलिए हमारा धर्म है, मैं आपको कदापि छोड़ करके जाने वाली नहीं हूँ। तो ये कारण है महाराज मैंने आपको नहीं छोड़ा है। अब बताइए मैंने जो भी गलत किया या सही किया मुझे तो नहीं मालूम है। तो महाराज ने जवाब दिया, ठीक है, अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तो आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आपने
मैं अंधा हूं और आपने हमारे लिए इतने वर्षों तक इंतजार किया, कितने वर्ष व्यतीत हो गया है, तो समझा करके जवाब दिया 14 वर्ष आपकी प्रतीक्षा में मैंने व्यतीत कर दिए हैं। तो भैया उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन परिचित। इधर उसी समय भैया महाराज चमन ऋषि ने जवाब दिया, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लीजिए। क्या वरदान मांगे? तो सुकन्या कहने लगी, वरदान महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे दुनिया में जिसका पति स्वस्थ है, ठीक है, उस पत्नी को दुनिया में और किसी चीज की लालसा भी नहीं रखनी चाहिए है? हमें तो किसी बात की लालसा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, अगर आप हमें वरदान ही देना चाहते हैं तो आपके जो नेत्र अंधे हो चुके हो ना, आपके पुनः नेत्र वैसे के वैसे हो जाएं। तो मेरे भगवत प्रेमी इधर जानते हो क्या हुआ? आज महाराज ने भैया अश्वनी कुमार को आदेश दिया है, जवाब दिया, अश्वनी आप हमारे लिए ऐसी औषधि तैयार करो जिसको खाने अर्थात लगाने के बाद में हमारे नेत्र पुनः वैसे के वैसे हो जाए। तो क्या हुआ? इधर भैया अश्वनी कुमार ने उस औषधि को तैयार किया, महाराज ने अपने नेत्रों में लगाई लिया, पुनः नेत्र वैसे के वैसे हो गए। तो महाराज ने आज जिस समय सुकन्या को देखा है, समझा करके जवाब दिया, रे सुकन्या तुमने हमारे लिए इतने वर्ष तक इंतजार किया, ऐसा करो आप कोई वरदान मांग लो। ये वरदान जो तुमने मांगा ये तो हमारे लिए हो गया, कोई आप दूसरा वरदान मांग लीजिए। तो भैया उसी समय महाराज से एक बात कहने लगी, ये समस्त संसार वाले, ये दुनिया वाले, अरे हम और तुमको पति पत्नी के रूप में देखते हैं, ऐसे तो है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है, ये दुनिया में जो पति पत्नी का भैया जोड़ा होता है, जब तक बराबर का नहीं होता है तब तक बात नहीं बन पाती है। क्यों परिचित महाराज? अगर ये पति पत्नी का जोड़ा भैया अगर बराबर नहीं होगा तब तक ये दुनिया में ये गाड़ी नहीं चलने वाली है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक साइकिल होती है और उसमें जब बराबर का मुकाबला होता है तभी वो साइकिल चल पाती है। क्यों भाई? अगर कहीं अगला पहिया छोटा कर दिया जाए और पिछला बड़ा कर दिया जाएगा, साइकिल चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। अच्छा, पिछला वाला पहिया बड़ा कर दिया जाए और अगला वाला छोटा कर दिया जाए तो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। अरे तुम्हारी चल जाती है अकेले मैया, लेकिन ये दुनिया वाले से पूछ लो क्या कह रहे हैं। तो भैया जब तक बराबर का मुकाबला नहीं होगा नहीं चल पाएगी। बावत पहुंचो कत्ते पहिया बदले, रिमई बदल रहे हैं बराबर। हाँ, कोई पिटना ही रहो, पता नहीं कौन हिसाब के साइकिल फ्रेम बनो इनको। हाँ, तो मेरे भगवत प्रेमियों जब तक भैया बराबर का मुकाबला नहीं होगा तब तक ये दुनिया में भैया पति पत्नी का जोड़ा और ये गाड़ी नहीं चल पाती है। कहा हुई गो भैया आराम से बैठो भैया मेरे भगवत प्रेमियों। तो आज समझा कर के जवाब दिया, अगर आप वरदान देना चाहते हो ना तो ऐसा वरदान दीजिएगा जिससे हमारे काम की बात बन जाए। क्या? तो जवाब दिया, आप देखने में इतने बूढ़े बुजुर्ग लगते हो और यदि हमें वरदान देना चाहते हो तो मैं तो देखो 26 वर्ष की हो तो आप हमारे उम्र के हो जाइएगा तो सही रहेगा। तो जवाब दिया है क्या कि यदि देते हो वरदान हमें, कि यदि देते हो वरदान हमें, अरे तो मेरे ही प्रेम में सन्निधिया। वर्ष के गोरे हो
वर्ष क्यों, यदि आप 30 वर्ष के हो जाओगे तो ये दुनिया वाले कहीं नहीं पाएंगे, और नहीं तो हम तुम्हारे साथ में जाएंगे तो ये दुनिया वाले यही जानेंगे हमें लगता है ये इनके पिताजी होंगे और ये इनकी बिटिया होंगी, और हम तो लेकिन पति पत्नी के रूप में जाएंगे, दुनिया वाले कुछ और समझेंगे। तो इसलिए ये दुनिया में हमारा आपका जोड़ा नहीं चल पाएगा। ए भैया पीछे वाले, बैठना है तो सही बैठो, लड़ाई काहे कर रहे हो, है हिसाब से बैठो। तो महाराज कहते हैं भैया इधर जिस समय जवाब दिया अगर देना है वरदान तो 30 वर्ष के आप हो जाइएगा, यही हमारे लिए सही रहेगा। आइए सभी लोग एक बार राम नाम संकीर्तन बोले, तत्पश्चात भगवान की पावनमयी चर्चा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलिएगा कि तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, कि तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मर्जी है मेरी, अरे मर्जी है तेरी और अर्जी है मेरी, मेरे बिगड़े बना दे सभी का, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। रामचंद्र भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम और अग्रिम चर्चा महाराज के मुखारविंद से श्री राधे सीताराम।